कौन था हिटलर, वह बचपन में क्या बनना चाहता था, लेकिन वह बड़ा होकर के क्या बना। यहाँ पे आपको एक बात सोच करके आश्चर्य होगा कि हिटलर जिस समय अन्य देशों में महिलाओं को लेकर के, लिंग को लेकर के भेदभाव चल रहे हैं कि पुरुष है, आप लोगों को मालूम होगा कि जब जो है फ्रांस में लुई 16वां के समय में भी जब वहां पर देखिएगा 1789 की क्रांति हुई, और जब 1789 की क्रांति के बाद राजा मानने को तैयार हुआ कि हाँ चलिए जनता की हम बात को रखते हैं, जनता को ही बात को रख करके, पहले फ्रांस में राजतंत्र था। हम अभी आएंगे हिटलर के पास, लेकिन उससे पहले हम राजतंत्र को देखते हैं कि जब फ्रांस में राजतंत्र था, लुई 14वां था, लुई 15वां था, लुई 16वां, तो इसी लुई 16वां के समय में फ्रांस की क्रांति हुई है। और इस लुई 16वां की पत्नी का नाम था मेरी अंतुआनेत। यह एक ऐसी राजकुमारी थी जो कि अपने 2 महीने की बेटी की देखरेख करने के लिए 60 नौकरों को रखी थी। उन 60 नौकरों का काम ही था कि उसकी बेटी को हंसाते रहना, खिलाते रहना, खुश रखना। और 60 नौकरों में ध्यान दीजिएगा कि 60 नौकरों में जान करके आपको गहरा आश्चर्य होगा कि 60 नौकरों में उसकी बेटी जिसके गोद में हंस देती थी, जिसके गोद में खुश हो जाती थी, खुश हो करके हंस देती थी, तो उस नौकर को यह मेरी अंतुआनेत जो लुई 16वां की पत्नी थी, वह उसको सोने का सामान देती थी, उस नौकर को सोने की सामान देती थी कि आपके गोद में मेरी बच्चा जो है हंसी हुई है, मेरी बेटी जो है हंसी है। तो इस तरीके से मेरी अंतुआनेत यह इतना खर्चा करती है कि आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसी मेरी अंतुआनेत को मिसेज खर्चालू के नाम से जाना जाता है, जो लुई 16वां की पत्नी है। उस समय फ्रांस में क्या है, राजतंत्र है, लुई 16वां की पत्नी है मेरी अंतुआनेत। यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, लेकिन फ्रांस के राजा लुई 16वां की शादी मेरी अंतुआनेत से हुआ। जब इसको लेकर के, वैसे तो लुई 16वां भी लड़ाई लड़ा, तो जब वह फ्रांस के राजा लुई 16वां जब यहाँ पर देखिएगा अमेरिका को जो है बचाने के लिए इंग्लैंड से लड़ाई लड़ा, तो उस समय इस फ्रांस के ऊपर जो है लड़ाई तो जीत गया। यही लुई 16वां जो है लफायते को सेना भेजा, यानी लफायते के नेतृत्व में सेना को भेजा कि जाओ तुम इंग्लैंड से लड़ो, और सेना को लेकर के लफायते गए हैं और लफायते इंग्लैंड को हरा देते हैं। लेकिन दिक्कत का ये बात था कि इसके ऊपर पहले से मेरी अंतुआनेत के खर्च करने से पहले से 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। ध्यान से देखिए, सोच करके गहरा आश्चर्य होगा। 2 अरब लिब्रे का कर्ज था, और यही फिर जो है देखिएगा तो इंग्लैंड से लड़ाई लड़ने के लिए, तो वहां पर भी ये कुल मिला करके 2 अरब पहले से 10 अरब जो है यहाँ पे इंग्लैंड से लड़ाई लड़ने के लिए 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। तो इस तरीके से लुई 16वां के ऊपर जो है ये जो है कर्ज काफी बढ़ गया था। लुई 16वां इस बात से जो है परेशानी में है, घोर परेशानी में है कि कैसे इस कर्ज को सधाया जाएगा, कैसे इस कर्ज को हम पूरा करेंगे। उसी समय जब आप देखिएगा तो यह जो है 175 साल के बाद एक बैठक बुलाती है, आम लोगों की बैठक, जो अक्सर 1614 में हुई थी, लेकिन पिछले 175 साल से
यह बैठक हुआ ही नहीं है। जब यहाँ पर 175 जोड़िएगा तो यही जो है 1789 का समय आएगा, और 1789 में राजा ऐलान करता है, लुई 16वां ऐलान करता है कि एक बैठक होगा जिसमें प्रथम वर्ग भी होंगे, द्वितीय वर्ग भी होंगे, तृतीय वर्ग भी होंगे। इस बैठक में आना है। यह बैठक पहले 1614 में हुआ था, 175 साल से यह बैठक नहीं हुआ। वही बैठक जो है 1789 में होने वाला है। और यही जान करके आपको गहरा आश्चर्य होगा कि यही 1789 की क्रांति फ्रांस की क्रांति है। और ये जान करके आपको गहरा आश्चर्य होगा कि इसमें प्रथम वर्ग भी शामिल हो रहा है, द्वितीय वर्ग भी शामिल हो रहे हैं, और तृतीय वर्ग भी शामिल हो रहे हैं। तृतीय वर्ग भी शामिल हो रहा है। प्रथम वर्ग कहते हैं और द्वितीय वर्ग कहते हैं कि हम लोग मिल करके तृतीय वर्ग के ऊपर, यानी जो गरीब थे उनके ऊपर जो है टैक्स बढ़वाएंगे। और राजा यह खुश हो करके बुलाता है, यह खुश हो करके बैठक बैठाता है 1789 में कि हम प्रथम द्वितीय दोनों और तृतीय तीनों पर जो है कर जो होगा, टैक्स जो होगा उसको डबल करेंगे, बढ़ाएंगे। राजा यह सोच रहा है, प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग यह सोच रहे हैं कि चलिए मिल करके इसके ऊपर ज्यादा कर्ज लदवाया जाएगा। और तृतीय वर्ग का जब सोचिएगा, तृतीय वर्ग कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय वर्ग को बहुत ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त है, उसको घटवाएंगे, और जो हम लोग के ऊपर ज्यादा टैक्स है, ये टैक्स जो है अपने से ऊपर इन दोनों के ऊपर जो है लदवाएंगे। ये सोच करके आपको गहरा आश्चर्य होगा कि राजा कुछ और सोच करके 1789 की बैठक बैठाता है। ये प्रथम द्वितीय कुछ और सोच करके इस बैठक में भाग लेने वाले हैं, और तृतीय वर्ग जो है कुछ अलग सोच करके इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। ये बैठक में 3 प्रकार के विचार हैं और तीनों अलग अलग विचार हैं। सोच करके देखिए यह बैठक सफल होगा कि नहीं होगा। इसी 1789 की क्रांति यह बैठक होनी थी, और 1789 में जब बैठक हुआ तो राजा उसमें कुछ और कह रहा है, और तृतीय वर्ग जो है कुछ और कह रहे हैं। ये तृतीय वर्ग से 600 व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेशन रहा, और इनके इस वर्ग से 300, इस वर्ग से 300, फलता जो है 600 लोग जो है इस सभा से ही उठ करके चले गए। राजा को कह रहे थे कि रूसो का नियम फॉलो करो, यानी रूसो ने जो कॉमनवेल्थ का थ्योरी दिया था उसके आधार पर एक व्यक्ति एक वोट। राजा कह रहा था कि नहीं, एक वर्ग एक वोट। ये तृतीय वर्ग वाले कहते थे कि एक व्यक्ति एक वोट। राजा कह रहा है कि नहीं, एक वर्ग एक वोट। इसी को लेकर के इनके बीच जो है बहस टकरा गया, और टकरा गया तो ये तृतीय वर्ग वाले बाहर निकल गए। 1789 की जो बैठक हो रही थी उससे बाहर निकल करके और सड़क पर हंगामा करने लगे, और चल दिए कहाँ, टेनिस मैदान। टेनिस मैदान में जाकर के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि राजा हमारे साथ गलत कर रहे हैं। जितने भी गरीब, जो भी मजदूर वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, तुम लोग एकजुट हो जाओ और एकजुट हो जाओ। हम लोग बास्तिल के जेल को पतन करेंगे। बास्तिल के जेल को हराना मतलब राजा को हरा देना का संकेत था। और वही हुआ कि ये लोग जो है इतने लोगों को इकट्ठा किए कि हजारों लाखों की तादाद में जो है 1789 की क्रांति, और इसमें जो है राजा की हार हुई। और यही राजा जो है स्वीकार किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम राजतंत्र नहीं रखेंगे। ये तृतीय वर्ग वाले बोले कि ऐसा नहीं है, आप राजतंत्र में ही रहिए, आप राजतंत्र को ही रखिए, राजा ही रहिए आप, लेकिन नियम जो आप ये बनाए हैं कि कोई प्रथम द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ग वाले, द्वितीय वर्ग वाले ये लोग चोरी करके आते हैं तो आप इनको सजा नहीं देते हैं। हम सिर्फ लड़ाई करके आते हैं तो आप हमें गिलोटिन दे देते हो, आप हमें मौत का सजा दे देते हो। जब कोई पूछा कि राजा ऐसा क्यों, तो राजा के ऊपर है कि राजा का मुंड जब जैसा रहेगा, मन करेगा किसी को सजा देगा, मन करेगा किसी को छोड़ देगा। लोग को इसी बात से तकलीफ थी कि क्या आपको यहाँ पर समानता दिखाई दे रही है? नहीं है, समानता नहीं है। इसी समानता के लिए 1789 की क्रांति हुई, और इसमें जो है राजा राजतंत्र ही है। लेकिन ये जान करके आपको गहरा आश्चर्य होगा कि इस राजतंत्र में कुछ नियम है,
लोगों ने नियम बनाया, भले राजा है, राजा का बेटा ही राजा है, लेकिन कुछ नियम है जो राजा को भी मानना पड़ रहा है, तो वो जो है संवैधानिक यानी संविधान। यहाँ पर देखिएगा तो कुछ नियम है, तो राजतंत्र तो है लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है। कैसा है? संवैधानिक राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है। अब यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक राजतंत्र लुई 16वां के समय में, तो राजतंत्र यहाँ पर भी था, तो ये शासन की व्यवस्था है राजतंत्र। उसी तरीके से आप देखिएगा तो जब ये हिटलर आता है, जब ये हिटलर आ रहा है, तो यह जो तानाशाही के माध्यम से जो है शासन करना चाहता है, यही हिटलर। अब यहाँ से आपको जान करके गहरा आश्चर्य होगा कि यह हिटलर जो है बचपन में चित्रकार बनना चाहता था, चित्र को बेच करके जो कुछ भी पैसा आता था उसे यह जो है अपना काम चलाता था। लेकिन समय धीरे धीरे आ रहा है और समय 1914 का आ गया है। 1914 से लेकर के 1918, ये आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर है, प्रथम विश्व युद्ध का दौर है। और इस युद्ध के दौरान कोई जो है सब किसी का ध्यान, कोई चित्रकार ये जो कोई जो है चित्र जो है नहीं खरीदता है। हिटलर का काम था चित्र को बनाना, चित्र को बेचना, उससे पैसा कुछ आते थे, उससे काम चलता था। हिटलर एक ही चीज सोचा था कि हम चित्रकार बनेंगे। 1914 से लेकर के 1918 का फेज चल रहा है। जब 1914 आया तो सारी लोगों का ध्यान जो है प्रथम विश्व युद्ध की तरफ हो गया, प्रथम विश्व युद्ध की तरफ जो है हो गया है। इसी में जो है हिटलर का फोटो नहीं बिक रहा है, ये बैठा हुआ है। जब तक निकला जर्मनी में, जर्मनी जो है जब आप देखिएगा तो धीरे धीरे हार के लगभग कगार पर है। देख रही है कि हमारी सेना जो है काफी, सेना की जो है मतलब बहुत सेना जर्मनी के मार दिए गए, तो ये सेना को मजबूत करने के लिए जर्मनी जो है सेना की बहाली कर रही है। उसी बहाली में जो है हिटलर जो है दूसरे देश से आता है और आ करके सेना में पहले तो चिट्ठी उठी पहुंचाने का काम करता है, सेना में भर्ती है। धीरे धीरे इसको मौका मिला, बंदूक चलाया, अच्छा जो है लड़ाई लड़ा। इसको देख करके लोगों ने बोला कि इसको जो है सेना बनाए, इसको सेना बना देते हैं। ये देखते देखते इतना ज्यादा फर्म में आ गया है, इतना ज्यादा फर्म में आ गया है कि लड़ाई को इतना अच्छे तरीके से हिटलर लड़ रहा है कि इस व्यक्ति को जो सेना का सबसे बड़ा सोच करके देखिए, जो सबसे बड़ा सेना का अवार्ड था जिसका नाम था आयरन क्रॉस, उस अवार्ड से हिटलर को सम्मानित किया जाता है, उस अवार्ड से हिटलर को सम्मानित किया जाता है। हिटलर जो है बहुत लड़ाई लड़ रहा है। अब तो जहां इसको आयरन क्रॉस का अवार्ड दिया गया, ये लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध होने लगा। और यही फिर जब देखिएगा 1917 का समय आता है तो यह जो है हिटलर को गोली लग जाती है, हिटलर हॉस्पिटलाइज हो जाता है। ये जर्मनी जो आप देख रहे हैं, जर्मनी की तरफ से हिटलर लड़ रहा है, जर्मनी का है नहीं, लेकिन वो कहिए कि जर्मनी जो है अपनी सेना बहाल के लिए जो है वो निकाली थी, तो हिटलर आकर के इसमें सेना में जो है शामिल हो गया और जर्मनी की तरफ से लड़ रहा है। ये इतना ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है कि इसको आयरन क्रॉस का अवार्ड दिया गया है। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जर्मनी उस समय, जर्मनी का हेड बिस्मार्क, ये बिस्मार्क का ही नेतृत्व चल रहा था जर्मनी में कि वो लड़ाई हुआ। लेकिन इतना बात तो आप जानिएगा कि 1917 का फेज है और इसमें हिटलर को गोली लग गई है, हिटलर को गोली लग गई है, हिटलर हॉस्पिटलाइज हो गया है। पता चलता है कि अब जो है जर्मनी धीरे धीरे पीछे हट रहा है, ये मान रहा है कि ठीक है हम में कुछ गलती है, चलिए आप हमारे वजह से आपको नुकसान हुआ, तो जर्मनी अपना दंड देने के लिए रेडी है। उसी में अमेरिका जो है जर्मनी को एकदम, फ्रांस और जर्मनी बीच में लड़ रहे थे और अमेरिका भी आ गया। तो फ्रांस और जर्मनी जो है, सोच करके देखिए, जो जर्मनी दंड देने के लिए बोला तो फ्रांस और अमेरिका मिल करके जर्मनी को इतना दंड लगाए हैं कि जर्मनी जो है खोखला हो गया है। जर्मनी में कुछ नहीं है, जितना जो है इसका औद्योगिक क्षेत्र, जो भी इसका औद्योगिक था, उद्योग था, उसको जो है जो भी फैक्ट्री था सब अमेरिका ले लिया, दान में ले लिया। और देखिएगा जितना जो है
जर्मनी का जितना भी जर्मनी का इधर कोयला का खान था, लोहा का खान था, इस सब खान को फ्रांस जो है ले लिया। जर्मनी में कुछ ना बचा है। जब इसी बात को जब हॉस्पिटल में हिटलर को पता चलता है तो सेना में था, बोला कि अब हम सेना में नहीं रहेंगे, हमें देश का हेड बनना है, हमें देश का हेड बनना है, हिटलर कह रहा है। और तब जो है आया है, बोला कि ये सब जितना फ्रांस जो है कोयला का खान लिया है, लोहा का खान लिया है, इस सबको छीनेंगे। हिटलर कह रहा है जर्मनी का है नहीं, लेकिन जर्मनी के लिए ये सब करेंगे, फ्रांस से छीनेंगे, जो जर्मनी को खोखला किया है उसको जो है मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये हिटलर कह रहा है। और यही जवाब फेज देखिएगा 1917 के बाद जब आया है हिटलर, तो जो जर्मनी में जर्मन वर्क्स जो पार्टी थी, उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है हिटलर। और बाद में आगे चल करके इसी में धीरे धीरे हेड बन जाता है, और हेड बन जाता है तो इस पार्टी का नाम बदल करके नाजीवाद कर देता है, नाजीवाद। और इसका जो है जब आप यहाँ पर देखिएगा, इसका यह जो है इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या देता है, इस पार्टी का संकेत है स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह। ये हिटलर जो है जो जर्मन वर्क्स पार्टी उसमें सदस्यता ग्रहण किया, फिर उसका हेड बन करके उस पार्टी का नाम बदल करके नाजीवाद कर दिया, और स्वास्तिक का चिन्ह यह इसका चुनाव चिन्ह कर दिया। इसमें लोगों को ज्यादातर, इसमें तो सेना वाले ही लोग इसमें थे इस पार्टी में। जब हिटलर आया तो धीरे धीरे लोगों को जो है हिटलर जो है इसमें सम्मिलित कर रहा है। यह पार्टी इतनी ताकतवर बन गई है कि आपको जान करके गहरा आश्चर्य होगा। हिटलर 2 बार 3 बार जो है वोट में खड़ा हुआ, जीता नहीं। 1933 में जो है 1933 में हिटलर जो है 1933 में मात्र कुछ परसेंट ही वोट, लगभग 33% या 30% वोट ही लाया है। जो इसके विरोध में एक और पार्टी चुनाव लड़ रही थी वह जीत गई है, उसके पास काफी बहुमत है, बहुमत की सरकार बन रही है। तो हिटलर बोला कि देखते हैं कि तुम कैसे प्रधानमंत्री बन जाते हो। जो विरोधी पार्टी है जिसके पास बहुमत है प्रधानमंत्री बनने का, उस समय भी यहाँ पर देखिएगा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो वहां पे जो जर्मनी के, ध्यान दीजिए, जो जर्मनी के, आपको जान करके गहरा आश्चर्य होगा कि अब जो है प्रधानमंत्री निर्वाचित होने वाले हैं। प्रधानमंत्री, यहाँ पे प्रधानमंत्री शपथ पत्र लेने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति इंतजार में है कि प्रधानमंत्री को हम शपथ दिलाएंगे। हिटलर के पास उतना जो है वोट नहीं है, हिटलर के पास तो बहुमत नहीं है, और जो इसके विरोधी पार्टी थे वह जो है बहुमत है, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। यह हिटलर इसको इतना ज्यादा नाकाकसी कर दिया था, इतना ज्यादा जो है इसको धमका दिया था कि देखते हैं कि तुम कैसे प्रधानमंत्री बन जाते हो। अब हिटलर इतना भी नॉर्मल नहीं था, वो तनख्वाह धीरे धीरे हो गया है। सेना का जवान है, और सेना में किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, यह धीरे धीरे तनख्वाह टाइप का हो गया है। जब यह इस पार्टी का नाम बदल दिया, जो इसका पार्टी ही नहीं था, उसमें जा करके सदस्यता ग्रहण करके उसको नाजीवाद कर दिया। सोच करके देखिए कितना ताकतवर होगा हिटलर। वह इसको धमकाया है प्रधानमंत्री को कि देखते हैं कि आप कैसे जो है, कैसे आप प्रधानमंत्री जो बन रहे हैं शपथ ले लेते हैं। यह इतना डराया है कि राष्ट्रपति इंतजार में है कि जर्मनी के प्रधानमंत्री अगला निर्वाचित होने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री आए ही नहीं है। प्रधानमंत्री का शपथ लेने के लिए विरोधी पार्टी, जो विरोधी दल था, वो आया ही नहीं है। तो राष्ट्रपति जो है, यह हिटलर के पास लगभग 33% का जो है वोट लाया था, यह हिटलर को ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया राष्ट्रपति। डर के मारे ये आया नहीं, तो प्रधानमंत्री कौन बन गया? हिटलर। और यही जान करके आपको गहरा आश्चर्य होगा कि राष्ट्रपति से
धीरे धीरे जो है हिटलर जो है यह चाह रहा है कि हम जो है इस तरीके का नियम लगाएं, जो अपने मन की मर्जी सोच रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पास बहुमत नहीं है। बहुमत तो विरोधी दल के पास था, जो प्रधानमंत्री डरे ही बनने नहीं आया, तो वह जो है उसके पास बहुमत था। तो जो भी नियम जो है हिटलर जो भी नियम जो है बनाना चाहता है, यह जो है तानाशाह टाइप का करना चाहता है, तो इसके पास बहुमत नहीं है, तो बिल नियम पास नहीं होता है। तो इसने क्या किया कि इसने संसद को ही आग लगा दिया, संसद को ही आग लगा दिया हिटलर, और दोष लगाया विरोधी दल के। विरोधी दल वालों ने ऐसा किया है, जो प्रधानमंत्री बनने आने वाला था नहीं आया, उसी का ही नाम लगा करके उसी के ही जो भी आदमी थे उनको जो है मृत्यु दंड का सजा दिया हिटलर। आगे राष्ट्रपति से भी लिखा रहा है कि आप साइन कीजिए कि आप जब तक है, आप जब नहीं रहिएगा तो इस देश का कोई हेड नहीं रहेगा, सिर्फ हम ही हेड रहेंगे, प्रधानमंत्री ही हेड रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हिटलर बन गया है। तो ये जो है साइन कर रहे हैं, ये बोले हमारे जाने के बाद ना, अभी तो हम 5 साल रहेंगे ही, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं कि ठीक है, राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं रहेंगे, हेड प्रधानमंत्री ही रहेंगे, इस पर साइन कर देते हैं राष्ट्रपति, तो आगे राष्ट्रपति को ही हिटलर मार देता है। ये कह रहे थे कि ठीक है, अभी है 5 साल हमारे रहने के बाद ना साइन कर दिए, लेकिन जैसे ये साइन किए हिटलर इन्हीं को मार दिया। अब सोच करके देखिए कि जर्मनी में हिटलर के ऊपर कोई भी अंकुश लगाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति को ही मार दिए तो इसके ऊपर ये अंकुश कौन लगा सकते हैं? संसद भवन को ही जला दिया तो इसके ऊपर कौन बोले कि हिटलर बोला कि ये संसद कुछ ना होगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे। तो सोच करके देखिए हिटलर के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई है ही नहीं। हिटलर देखते देखते इतना तानाशाह हो गया है, हिटलर देखते देखते इतना तानाशाह हो गया है, तानाशाह हो गया है कि इसने जो जर्मनी जो बर्बाद हुआ, ये सारा इल्जाम जो है यहूदियों पर लगाता है और यहूदियों को चुन चुन करके मारता है। इसकी तानाशाही इतनी बढ़ गई है। तो यही हिटलर था, और ये हिटलर जो है कुछ नहीं, ये तो महिलाओं को कुछ नहीं समझता था, महिलाओं को तो ये कुछ नहीं समझता था, बोलता था ये हाँ ये कुछ करने लायक है, इसको ना वोट देने का अधिकार, कुछ नहीं। ये कहता था हिटलर कि महिलाओं का एक ही काम है कि अच्छे नस्ल की बच्चों को पैदा करना, यही काम है महिलाओं का सिर्फ, ये हिटलर कह रहा है। तो जो भी आप यहाँ पर देखिएगा, सोच करके देखिए कि इसकी पार्टी में किस प्रकार के लोग रहे होंगे। और यही जो है धीरे धीरे जो है द्वितीय विश्व युद्ध का समय आता है, उसमें भी जो है हिटलर लड़ाई लड़ता है, और इसका अंततः जो है हिटलर को जो है अपने ही जान को अपने ही हाथों जो है आत्महत्या करना पड़ता है। यह अपना जान अपने से ही ले लिया। इसकी पत्नी थी, उसको भी जो है जहर की गोली दे दिया कि हमारे बाद नहीं रहने के बाद हमारे पत्नी को बहुत ज़्यादा दुर्दशा देंगे ये लोग। पत्नी को भी मार दिया, स्वयं मार दिया। तो ये हिटलर की एक कहानी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नए जोश जुनून अंदाज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।